हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 75 है और इसकी डेट है 28 जनवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हम आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आपका ऑलमोस्ट चैप्टर ये कवर होने ही वाला है, कंप्लीट होने वाला है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है और किस तरीके से उसमें अलग अलग सिटीज़ के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और बेसिकली मूवमेंट की जो स्टार्टिंग है वो सिटीज़ से होती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो विलेज साइड में या प्लांटेशन एरिया में भी पहुंचता जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम अवध का एग्जाम्पल देख लेंगे और देखेंगे कि पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, उन्होंने किस तरीके से इस मूवमेंट के लिए रिएक्ट किया। ठीक है, उन्होंने कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली जो उनका व्यवहार था, इस रवैया जो था इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का, वो बड़ा ही रिबेलियस था। रिबेलियस मतलब विद्रोह करने वाला था। ठीक है, तो देखते हैं। हेयर द पीजेंट वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र, मतलब अवध में जो किसान थे वो गांधी जी के नेतृत्व में इकट्ठा नहीं हुए थे, बल्कि बाबा रामचंद्र जी थे जो इस मूवमेंट को गाँव में यानी कि अवध में लीड कर रहे थे। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट द तालुकदार एंड द लैंडलॉर्ड। यहाँ पर ये जो आंदोलन था ये किसके खिलाफ था? ताल्लुकदारों के खिलाफ था और जमींदारों के खिलाफ था, जो उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे एज अ टैक्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर केसेस। और भी कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से किसानों ने इन लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जो है ये रिबेलियन किया। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, मतलब बेगार का मतलब होता है कि फ्री में काम करना। जब आप उनको कोई पैसा नहीं दोगे, कोई वेजेस नहीं देंगे, बट आप काम करवाएंगे उनसे, तो उसको बोलते हैं बेगार। तो किसान जो है ये मूवमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि लैंडलॉर्ड जो थे उनसे बेगार करवाया करते थे। दीज पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब वो चाहते थे कि रेवेन्यू का जो टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है उसको हटाया जाए, अबोलिशन ऑफ बेगार को समाप्त किया जाए, एंड द सोशल बायकॉट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड। और ये जो दमनकारी और ये जो इतने बेकार से हमारे लैंडलॉर्ड है, इनको जो है इनका अंत किया जाए, इन्हें भगा दिया जाए। By October 1920, the Oudh Kisan Sabha was set up within a month. Over 300 branches had been set up in the village. मतलब देखो, 1920 में आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो किसान जो है इसको अपनी तरफ से लेते हुए समझते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये जो मूवमेंट है नॉन कॉर्पोरेशन, इसका मतलब है कि ये लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट मूवमेंट है। ठीक है, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी खुद की सभा सेटअप कर ली है और वो सभा इतनी बड़ी हो गई है कि उसके कुछ ही महीनों के अंदर 300 के करीब ब्रांचेस खुल गई हैं। सो व्हेन द non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in form that the Congress leader was unhappy with that. देखो, मूवमेंट जो था स्टार्ट हो रहा था वो धीरे धीरे वायलेंस का रूप लेता जा रहा था अवध में, और कांग्रेस जो है वो इससे खुश नहीं थी। ठीक है, ये तभी वो बोल रहे कि कांग्रेस लीडर was unhappy with this. As the movement spread in 1921, और जैसे जैसे 1921 में आते आते ये मूवमेंट स्प्रेड होता है और ज़्यादा बढ़ता है, द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक, उनके घरों के ऊपर अटैक किया जाता है। बाजार्स वर लूटेड, यानी कि बाजारों को लूटा जाता है। ठीक है, और हर चीज़ों पे ग्रेन्स होर्डेड वर टेकन ओवर, और जो खाने के बड़े बड़े गोदाम थे उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं किसान। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। और देखो, ये सारा जो काम हो रहा था ना कि किसान वगैरह जो कह रहे थे कि हम इकट्ठा होंगे, हम उनको लूटेंगे, किसके नाम पे? वो कहते थे कि गांधी जी ने हमें ऐसा करने के लिए बोला है। ठीक है, तो वो गांधी जी के नाम पे हिंसा भड़का रहे थे किसान। ठीक है, अब हम बात करें अगर गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर किसानों ने किस तरीके से इस मूवमेंट के लिए रिएक्ट किया, तो वो पढ़ते हैं हम। देखिए, ट्राइबल पीजेंट इन दिस एरिया इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, उन्होंने अपने ही तरीके से इसका मतलब निकाल लिया। इन अर्ली 1920 अ militant guerrilla movement spread. The people were engaged by the forest rule made by the colonial government. They were prevented from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, वुड्स एंड फ्रूट्स। देखो, यहाँ पर क्या था ना, आंध्र प्रदेश के जंगलों में जो किसान थे उनको जाने पर रोक लगा दी गई थी। उन्हें बोला गया था कि अब आप अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को लेकर यहाँ पर चराने के लिए नहीं आ सकते हैं। चराने मतलब ग्रेजिंग करने के लिए नहीं लेकर आ सकते हैं। तो जो आपके पीजेंट्स थे वो कहते थे कि ये तो हमारी ही संपत्ति थी और हमको हमारे ही जंगलों से दूर किया जा रहा है। तो क्या करते हैं ना, आंध्र प्रदेश के किसान क्या कहते हैं, वो लोग अल्लूरी सीतारमन राजू के मतलब लीड में
कि वो उनके लीडर बन जाते हैं अलूरी सीतारामन राजू, और सारे आंध्र प्रदेश के किसानों को इकट्ठा करते हुए बोलते हैं कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है, ठीक है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, मतलब वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही कर सकते हैं, पीपल्स को हील कर सकते हैं, यानी कि उनकी अगर तबीयत खराब है तो उनको ठीक कर सकते हैं, एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और अगर उनको गोली लग जाएगी तो भी वो मरेंगे नहीं। ऐसा कौन कहते थे? अलूरी सीतारामन राजू। और फिर भारत के जो मतलब थोड़े बहुत आंध्र प्रदेश के किसान थे वो तो बेचारे भोले भाले उनकी बातों में आ गए, और राजू ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। तो वो राजा अलूरी सीतारामन राजू जो था वो महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बताया करता था अपने लोगों को, और बोलता था कि महात्मा गांधी ने इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया है, वो सिर्फ हमारे लिए ही स्टार्ट किया है। मतलब वही लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो है वो बताते थे और बोलते थे कि महात्मा गांधी ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो वो लोग जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होकर अपना खुद का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो जो अलूरी सीतारामन राजू हैं वो लोगों को बोलते हैं कि आप भी खादी के कपड़े पीजिए, खादी के कपड़े पहनिए, और गिवन अप ड्रिंकिंग, और शराब पीना बंद कर दीजिए। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात पे जोर देते थे कि अगर भारत को आज़ादी चाहिए तो उसे नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना, बल्कि उसको हिंसा का रास्ता, फोर्सेस का रास्ता या वायलेंस का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। द गुडेम रिबेल अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट्स टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर। अब देखो ये जो गुडेम हिल्स के आंध्र प्रदेश के किसान जो थे, इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, है ना, गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया ताकि वो स्वराज को अचीव कर सकें, ठीक है। पर एंड में क्या होता है, 1924 में जो राजू था, अलूरी सीतारामन राजू जो है, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है और फिर उन्हें मार दिया जाता है, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि शहरों में कैसे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो थे, टीचर्स जो थे और वकील थे, इन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। इन्होंने हिंसा नहीं अपनाई, इन्होंने वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो कि गाँव में क्या है, ये किसान वगैरह ने वायलेंस का रास्ता अपना के जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मारना पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ डिड द पीजेंट्स ऑफ अवध एंड गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो अवध के किसानों ने और आंध्र प्रदेश के किसानों ने कैसे इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो अभी हमने जो कुछ भी वर्कशीट में पढ़ा ना, आपको शॉर्टकट में इन शॉर्ट करके वही लिखना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि अवध का भी आपको पूरा थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा और गुडेम हिल्स का भी बताना पड़ेगा, ठीक है। आप में से बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैडम बहुत बड़े आंसर लिखवाती हैं। बेटा और छोटे आप कैसे करोगे, अब आप भी तो बड़ी क्लास में हो ना, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर उसने दो चीज़ें पूछ रही है एक ही क्वेश्चन में, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर बड़ा जाएगा ही, है ना। आप इसको छोटा कैसे लिखोगे। पार्टिसिपेशन बताने में आपको थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि क्यों कर रहे थे और किसकी लीडरशिप में वो अपना ये मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, तो वो आपको लिखने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना भी पड़ेगा फिर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये कंप्लेंट मत किया करो कि मैडम बहुत बड़े बड़े आंसर लिखवाती है। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र, वही थोड़ा बहुत मैंने शॉर्टकट में करके बता दिया। हियर द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फॉर द पीजेंट्स सेक्स ऑर्बिटनरी हाई रेंट्स, मतलब वही उनसे ज़्यादा पैसे मांगते थे, ठीक है, और पीजेंट्स को वहाँ पे बेगार करनी पड़ती थी। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। फिर वही कि यहाँ पे सभा बैठाई जाती है और बाद में मर्चेंट्स वगैरह, तालुकदार और मर्चेंट्स को जो है पीटा जाता है, ठीक है, और बाजारों को लूटा जाता है। यही सब है यहाँ पे। आप फिर गुडेम हिल्स का एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर है, बस थोड़ा शॉर्टकट में मैंने करके लिख दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन सिटीज। यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में किसानों का जो पार्टिसिपेशन था वो कैसे अलग था सिटीज के लोगों से, शहरों के लोगों से। तो बताया ना मैंने कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। शहरों के मिडिल क्लास लोगों ने जब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तब तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस एंड द टीचर्स रिजाइन, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए। द लॉयर बॉयकॉट ब्रिटिश लीगल कोर्ट, जो लॉयर थे उन्होंने जो है ब्रिटिश कोर्ट्स का बहिष्कार कर दिया। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स बॉयकॉट फॉरेन गुड्स
इम्पोर्ट्स एंड स्टॉप फॉरेन इम्पोर्ट, मतलब उन्होंने बाहर के देशों से सामान खरीदना बंद कर दिया, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड फॉर द पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पीजेंट्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या करा, रिबेल किया, विरोध किया, है ना। एंड गवर्नमेंट एंड इन द मोस्ट ऑफ द केसेस दे अडॉप्ट द वायलेंस, और ज़्यादातर केसों में हमने क्या देखा कि उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, ठीक है बच्चे। तो बस आपकी जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, थैंक यू सो मच।